कार्यक्रम कराया गया है, इसमें जो द इमेज इंजीनियर्स लिखा गया है, इसका क्या अर्थ है और महिलाओं के लिए इस कार्यक्रम के लिए क्या संदेश देंगे? इमेज इंजीनियर्स का मतलब ये है कि हर इंसान एक इमेज लेके पैदा होता है, पर उस इमेज को आप अपने लिए इंजीनियरिंग कैसे करके किस रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो वो काम हम लोग करते हैं। तो महिलाएं भी, उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी, एक अपना व्यक्तित्व होता है, एक अपनी सोच होती है। उस सोच को किस तरीके से समाज के सामने ला सकती हैं और किस तरह से उसको एक सकारात्मक रूप में दिखा सकती हैं समाज को आगे बढ़ाने में, अपने परिवार को। कि आप ये सोचो कि परिवार समाज की इकाई होता है, और अगर एक परिवार को आप अच्छे से बना सकते हो तो समाज अपने आप अच्छा होता चला जाता है। तो एक हमारी सोच यही थी कि स्त्रियों में सब में एक अपने अंदर एक होता है, एक सोच भी होती है, एक अकल भी होती है, एक बुद्धि होती है और एक कला होती है। उस कला को हमें सप्रेस नहीं करना चाहिए, हमें दबाना नहीं चाहिए। अगर हमारे पास से सोचिए हम खाना अच्छा बनाते हैं, तो हम क्यों ना खाना अच्छा बनाएं, परिवार के स्वास्थ्य को अच्छा करें, अपने आसपास के लोगों को समझाएं कि कैसे अच्छे खाना समय से बन सकता है, कैसे खिला सकते हैं, तो उसमें भी एक समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। तो हमारे इस इवेंट की सोच यही थी कि हम उस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें कि भाई आप अपने आपके अंदर जो भी है, जो भी कला है, उसको बाहर निकालो, दबाओ मत और डिप्रेशन में बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि आज की तारीख में डिप्रेशन बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है। तो ये डिप्रेशन की जो बात आपने बोली, ये सभी के लिए है, लेकिन महिलाओं के लिए सबसे बड़ा संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या जाएगा? सबसे बड़ा संदेश यह है कि अपने ऊपर विश्वास रखो और ये मत सोचो कि अगर हम शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं तो हम मानसिक और भावनात्मक रूप में भी कमज़ोर हैं, वो नहीं है। हम बहुत शक्तिशाली हैं। आप शिव को भी देखिए तो शिव की शक्ति से वहाँ से आती है। तो हम भी शक्ति हैं, कमज़ोर नहीं हैं। और आपने जो G20 का क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें आज की तारीख में बहुत सी स्त्रियाँ आगे आ रही हैं, ऐसी बात नहीं है। तो एक अवेयरनेस है, तो उसको आपको और भी स्ट्रांग बना रहा है। और अपनी लड़कियों को सिखाइए और लड़कों को भी सिखाइए कि अपने खुद का सम्मान करें और अपने आसपास की स्त्रियों का सम्मान करें। थैंक यू। दुर्गा को हम पूजते हैं और नव दुर्गा को जब पूजा जाता है तो उसमें नारी शक्ति को पूजा जाता है, और उस शक्ति की ही हम आज बात कर रहे थे। हम उन्हीं नारियों को हमने यहाँ पर देखा है, उनसे मिले हैं, उनके काम को सराहा है। हमने कई नारियों के रूप देखे हैं, हमारे अपने इतिहास के, सीता माता से लेके द्रौपदी से लेके आज की हमारी सुषमा स्वराज तक के लिए हमने उन सब की शक्ति देखी है, उनके बारे में जाना है। तो कार्यक्रम बहुत बढ़िया था और कार्यक्रम में हर स्वरूप को, नारी के हर स्वरूप को सामने लेके आए हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो था वो शक्ति की बात करना, तो शक्ति स्वरूप हमने आज देखा है और हम उसी की बात कर रहे थे। आपको देखा गया है कई संगठनों में आप हैं, हाँ जी, और महिला सशक्तिकरण के लेकर लड़ाई भी लड़ती हैं जी, लेकिन देखा जा रहा है जितनी भी महिलाओं के लिए अवेयरनेस को लेकर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, वो घटनाएं भी उतनी हो रही हैं। आप आए दिन सुनते होंगे, कम से कम हज़ारों की तादाद में पर डे घटनाएं आती महिलाओं और बच्चियों के साथ होती हैं, रेप की घटनाएं आती हैं, कई तरीके की। क्या कुछ कहेंगे इस पर, कैसे बदलाव होगा, कैसे बचेंगी आजकल की महिलाएं? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब मैं बात कर रही थी यहाँ पर, मैंने मन से भी बोला था कि हम जब बात करते हैं घटनाओं की, चाहे वो रेप की हो या उत्पीड़न की हो या दहेज की हो, मेरे पास रेगुलर डोमेस्टिक वायलेंस के भी काफ़ी सारे केसेस आते रहते हैं। उसमें थोड़ी कंडीशनिंग की बहुत ज़रूरत है। हम अपने यहाँ इस टाइम हम भी तो बात करते हैं कि हाँ रेप हो गया, लेकिन हम अपने घरों के बच्चों को, लड़कों को क्या सीख दे रहे हैं, उनको क्या संस्कार दे रहे हैं बचपन से, वो देना बहुत ज़रूरी है। आजकल के बच्चे हमारे रामायण, महाभारत, गीता, वेद पढ़ के नहीं बड़े हो रहे हैं, वो दादा दादी की कहानियाँ पढ़ के बड़े नहीं हो रहे हैं, वो पंचतंत्र की कहानियाँ सुन के बड़े नहीं हो रहे हैं, वो बड़े हो रहे हैं OTT देखकर, वो बड़े हो रहे हैं सीरियल्स देखकर, वो देख रहे हैं बॉलीवुड को, जिसमें संस्कार नहीं दिखाया जाता, उसमें एंटरटेनमेंट दिखाया जाता है, जो शायद हमारी जो कच्ची मिट्टी होती है, जो बच्चों की कच्ची मिट्टी होती है, एक बहुत नाजुक ब्रेन होता है, उसके ऊपर गलत असर करता है। तो वो संस्कार घर वालों को देना बहुत ज़रूरी है, बचपन से सिखाया जाए। जो मैंने मन से भी बोला कि एक लड़के को, एक पुरुष को हमें ये ना बता के कि वो एक अपॉर्चुनिटी है, अगर एक लड़की नज़र आ गई है अकेली, उसे अपनी जिम्मेवारी समझ के, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, जब तक वो घर ना पहुंच जाए सही सलामत, वो ध्यान में ना रखा जाए अगर, तब तक हमारा समाज में बदलाव नहीं आ सकता। वो दिमागों में बदलाव आना ज़रूरी है। वो सिर्फ़ और सिर्फ कानून लगा के, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करते रहेंगे, उससे सिर्फ कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू। कैसे महिलाओं की ज़िंदगी बदली जाएगी और इस कार्यक्रम से कितना असर पड़ेगा, क्या मानते हैं?
देखिए, महिलाओं की ज़िंदगी बदलने के लिए सबसे पहले तो हमें समाज के उस सीट को बदलना होगा जो पुरुष प्रधान अभी भी चल रहा है। सिर्फ दिखावटी हम लोग आगे एम्पावर हुए हैं, लेकिन अगर असल में देखें तो महिलाओं को अभी भी एजुकेशन नहीं मिलती, अभी भी उन्हें अपने डिसीजंस लेने का, अपने फैसले लेने का हक नहीं मिलता, और ना ही महिलाओं को अभी तक मालूम है कि कानून में या कहाँ पर भी उनके राइट्स क्या हैं। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन। हमको हर लड़की को कम से कम अपने पैरों पे खड़े होने जितनी एजुकेशन, चाहे वो पढ़ाई की हो, चाहे वो कोई स्किल हो, बहुत देना ज़रूरी है, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, अपने को एम्पावर कर सके। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हम घर में जो माहौल रखेंगे, जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही पेड़ निकलेगा। तो अगर आप घर में एक ऐसा माहौल बना के रखेंगे कि लड़की और लड़के में आप फ़र्क ना रखें, तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि आजकल लड़कियां लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। और आने वाले वक्त में, आने वाला वक्त क्या, अगर हम आज भी देखें तो बड़े बड़े पदों पर हमारी नारियां बैठी हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम पेरेंट्स को समझना होगा कि बच्चों को इतनी शक्ति, इतना हक दें, चाहे लड़का हो या लड़की, सिर्फ शरीर से अलग हैं लेकिन दिमाग से और हर चीज़ से हम बराबर हैं। लेकिन जो बच्चे सोशल मीडिया के जरिए आपने बोला कि लड़की और लड़के में कोई फर्क ना रखें, लेकिन जैसे घर वालों सोच छूट दे देते हैं, लेकिन जो बच्चे सोशल मीडिया के जरिए गलत रास्ते को पकड़ लेते हैं, लव स्टोरी में पड़ जाते हैं, फिर उसके बाद उनके साथ घटनाएं होती हैं। जैसे आपने सुना होगा छतरपुर के जंगल में 33 टुकड़े मिले, जी, लेकर क्या उसको लेकर यही कहना होगा कि ये जो बच्चे हैं जो सोशल मीडिया में जो चले जाते हैं, उनको अवेयरनेस की कहीं ना कहीं हमें स्कूल लेवल पर बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि इंटरनेट को कितनी सेफली यूज़ करना चाहिए और उसके रिपरकशंस क्या होंगे। क्योंकि इंटरनेट एक नई चीज़ है, और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई है जो कि आगे ना जाने और क्या क्या चीज़ें हमें दिखाएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि स्कूल लेवल पर ही बच्चों को अवेयरनेस दी जाए कि वो किस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इंटरनेट को यूज़ करें। और पेरेंट्स भी एक ख़ास उम्र के बच्चों पे कम से कम, आजकल हम लोग सुन तो बच्चों को बोल तो कुछ नहीं सकते, लेकिन नज़र ज़रूर रखें कि बच्चे किस संगति में हैं, क्या कर रहे हैं, और एनकरेज करें, लेकिन नज़र ज़रूर रखें कि बच्चे कर क्या रहे हैं। थैंक यू। ये कार्यक्रम किया गया है, कहीं ना कहीं इस लोगों में G20 की भी बात की गई है, क्या कुछ कहेंगे और क्या संदेश ये कार्यक्रम देगा पूरे देश में महिलाओं को लेकर? महिलाओं को लेके ये ही संदेश है कि अगर हमारा G20 का भी समिट हो रहा है तो जितनी भी महिलाएं आके अटेंड करें और एक्चुअली एक्टिव होएं G20 में, तो शक्ति दी इनर पार निकल के आएगी। सो मेरी ये इच्छा है या मेरी अंदर से भावनाएं हैं कि जो लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, उनको आगे बढ़ के हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैम, जो आज कार्यक्रम हुआ है, जो परफॉर्मेंसेस हुई हैं, कैसे डिसाइड किया था कि इसी थीम पे परफॉर्मेंसेस कराना? ये एक्चुअली मेरी, आप समझिए कि मुझे हो गए हैं 5-6 महीने। ये मेरे मन में बहुत देर से था, क्योंकि मैं एक छोटी सिटी से आती हूँ, पटियाला से, जो पंजाब में है, और वहाँ पर महिलाओं को वो दर्जा नहीं दिया जाता। और हमने सारी तो नहीं, बट थोड़ी बहुत ज़िंदगी वहाँ काटी है और देखा है। मैं लॉरेंस स्कूल सनार में पढ़ी हूँ, वो बोर्डिंग स्कूल है, इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल है, कोएड है। और फिर मैं आई पटियाला, पंजाब, जहाँ पर महिलाओं को कोई दर्जा नहीं दिया जाता था। और मेरे लिए एक शौक था कि ये क्या हुआ, स्कूल में तो हमें सब कुछ इक्वल मिलता था, और मैं यहाँ आई हूँ और मेरे को ये पता चल रहा है कि महिलाओं को तो पूछते ही नहीं है, महिलाओं को लुक डाउन करते हैं क्योंकि वो महिलाएं हैं। सो वहीं से मेरे ये माइंड में शुरू हुआ था, और मैं ये बात आप समझ लो ऑलमोस्ट 30 इयर्स बैक, और माइंड में था। फिर नहीं हो पाया, फिर सोचा करेंगे, फिर ये लास्ट 5 मंथ से मैंने ये कोलैबोरेट करना शुरू किया। तो उस दौरान मेरा ऑलमोस्ट सारा फिक्स हो गया था।
मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स आई, कुछ हर्डल्स आए, कुछ फ्रॉड भी हुआ मेरे साथ। एंड दुखी प्राणी की इतना कुछ किया और नहीं हो पा रहा। देन